तो हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या। पिछले वीडियो में मैंने आपने जो परिमेय संख्या है उनके गुणधर्म है उनके बारे में बताया था। अब जो परिमेय संख्या है उसका 1.1 है, हमारी प्रश्नावली 1 है, उसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसमें देखो उचित गुणधर्मों के उपयोग। यहाँ पे देखो गुणधर्म बताएं। जो गुणधर्म मैंने आपको जो पहला भी इससे पहले का वीडियो था उसमें जो गुणधर्म समझाए उनका उपयोग करके निम्नलिखित में से ये दो दिए गए हैं। पहला प्रश्न उसका मान ज्ञात करना है। तो इधर देखो सबसे पहले 2/3 को ऐसे कैसे रखना है, गुणा 3/5 ऐसे कैसे। यहाँ पे देखो ये 3/5 और ये 3/5 सेम दिखाई दे रहा है, तो इस 3/5 को इधर लाते हैं। ये 3/5 गुणा 1/6, बीच में ये प्लस का 5/2 है, उसको ऐसे कैसे रखते हैं। अब यहाँ पे देखो जो वितरक का और सचरेता का मैंने जो गुणधर्म बताया था उसमें क्या था कि a गुणा b प्लस c था बराबर क्या हो गया था, a गुणा b प्लस a गुणा c। यहाँ पे देखो एक संख्या कॉमन आ रही है, कौन सी, a। उसी प्रकार यहाँ भी जो संख्या आ रही है ये 3/5 और 3/5, तो यहाँ पे 3/5 को बाहर निकालते हैं। माइनस इधर भी है इधर भी है, तो माइनस को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो माइनस के 3/5 को बाहर निकाल लिया। इसके बाद माइनस का 3/5 बाहर निकालते तो यहाँ पे केवल 2/3 बचता है। इसके बाद -3/5 इधर से बाहर, तो यहाँ पे प्लस 1/6 प्लस 5/2। इसके बाद जो ये प्लस है, सबसे पहले बीच वाली संख्या को हल करना है। नीचे इसका लैस 6 आएगा 3 और 6 में, जिसमें दोनों का भाग जाता है। माइनस का 3/5 ऐसे कैसे, नीचे आएगा 6, 3 का भाग 6 में देते हैं, 2 बार जाता है और 2 को गुणा करते हैं 2 से, तो आएगा 2 गुणा 2। बीच में प्लस का निशान है, 6 का भाग 6 में गया, 1 बार जाता है, 1 गुणा 1। यहाँ पे 1 गुणा 1 है। इसके बाद देखो 2 को 2 से गुणा किया तो आता है यहाँ पे 4 और 1 गुणा 1 5। तो ये 4 और 5 कितने हो गए, 4 और 1 हो गया 5। यहाँ पे हो गया था 2 दूनी 4 और प्लस में 1, ये हो गया था 5। 5/6 प्लस 5/2। यहाँ पे देखो 5 से 5 कट रहा है। इसके बाद में 3 दूनी 6, यहाँ पे केवल माइनस के 1/2 बचा और यहाँ 5/2, तो बराबर लिख सकते हैं माइनस के 1/2 प्लस 5/2। जब इसको जोड़ते हैं तो नीचे 2 आता है, यहाँ पे -1, यहाँ पे प्लस का 5, बराबर आएगा 4/2 बराबर 2। यहाँ पे 2 आएगा इसका आंसर। ये अपना पहला पार्ट हल हो गया। इसके बाद इसी का जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें भी वही नियम लागू होगा, साचर्यता का और वितरक का गुणधर्म। यहाँ पे देखो कौन कौन सी संख्या मैच हो रही है वो संख्या मिलाते हैं। यहाँ पे 2/5 है और इधर भी 2/5 है। इन दो में से 2/5 कॉमन है, तो सबसे पहले इस संख्या को और इस संख्या को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद में 2/5 को लिखते हैं। यहाँ पे माइनस का 3/7 बचा और इसमें से प्लस का 1/14, और ये है इस संख्या को ऐसे कैसे रखना है। इस संख्या में देखो संख्या को छोटी कर लेते हैं। सबसे पहले 3 को 6 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 आता है तो 1/4। इसके बाद में जो 7 और 14 है उसमें देखो नीचे 14 कॉमन आ रहा है। इसके बाद में 7 का भाग 14 में देते हैं, 2 बार जाता है, 2 को 3 से गुणा करते हैं, 6 आते हैं और माइनस का निशान तो माइनस के 6 प्लस 14 का फाड़ा 14 में 1 बार बोलता है, 14 एकम 14 और 1 को 1 से गुणा करते हैं। यहाँ पे देखो 1 को 1 से गुणा किया तो 1 -6 में 1 जोड़ते हैं तो यह बचता है माइनस का 5 और नीचे है 14 और यहाँ पे माइनस का 1/4। इसके बाद देखो कुछ कट रहा है, यहाँ पे 5 और 5 कट रहे हैं। यहाँ पे देखो ये 2 14 से कट रहा है 7 बार, तो यहाँ पे बच गया क्या, माइनस के 1/7। यहाँ पे देखो दोनों संख्या में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, इनमें लघुत्तम लेंगे, इनका लैसा निकालेंगे 7 और 4 का, तो क्या आएगा 28। अब 7 28 में देंगे, 7 का भाग 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा किया -1 गुणा 4 और
28 में 4 का भाग जाएगा 7 बार, तो -7 गुणा 1, तो ये कितना है 4 और 7 ये हो गए 11, तो इसका आंसर आएगा -11/28। इसी प्रकार ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारा, उसको हल करने में कौन कौन से गुणधर्म हुए, एक तो वितरक का और एक साचर्य का। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, प्रश्न नंबर 2। हम इससे पहले जो हमारा प्रश्न 1 पढ़े थे, हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम लिखना है। हमें 5 संख्याएं दी गई, इनका योज्य प्रतिलोम लिखना है। सबसे पहले देखते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। जो योज्य प्रतिलोम होता है, कोई भी दो संख्याएं किसी प्रतिलोम में जोड़ने पर, जैसे ए है, ए का योज्य प्रतिलोम होता है माइनस का ए, उसमें जोड़ने से इसका मान आता है 0। तो इसी प्रकार इन संख्याओं के भी योज्य प्रतिलोम इस प्रकार बताने हैं कि इनका मान क्या हो जाए 0। यहाँ पे 2/8 प्लस का है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पे ए प्लस का था और एक ए माइनस का था, इसी प्रकार इसका मान आया 0। तो यहाँ पे 2/8 प्लस का है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा माइनस का 2/8। इसके बाद अगली संख्या माइनस का 5/9 है, तो यहाँ पे पहले से माइनस दिया गया है, तो हमें संख्या चाहिए प्लस की, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आएगा प्लस के 5/9। इसके बाद संख्या तीसरी हमारी माइनस के 6/5। जो 6/5 है, यहाँ पे दोनों में माइनस लगे हुए थे, दोनों संख्या में माइनस लगे हुए हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर वाले माइनस से नीचे वाला माइनस काट देंगे। इसको संख्या माइनस काटने के बाद दोनों संख्या क्या हो गई प्लस की। अब इसके बाद में इसका योज्य प्रतिलोम देखना है, तो योज्य प्रतिलोम इसका बनेगा माइनस का 6/5। इसके बाद हमारा चौथी संख्या है 2/-9। 2/-9 यहाँ पे -9 प्लस के माइनस के हैं, यहाँ पे 9 किसका है माइनस का, और उसका योज्य प्रतिलोम करना है, तो हमें आएगा 2/9 प्लस का हो गया। और लास्ट संख्या है पाँचवीं 19/-6, इसका योज्य प्रतिलोम होगा 19/6। कुछ नहीं करना है, बस इसमें माइनस की जगह प्लस करना है और प्लस की जगह माइनस करना है। इससे निष्कर्ष यह है कि इस संख्या में केवल ऐसी संख्या लिखनी है जिससे दोनों को जोड़े तो मान क्या जाए 0। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमने प्रश्न नंबर 2 पढ़े, अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 संख्या दी गई है हमें x = 11/15 और दूसरी संख्या है x = -13/17, और यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है माइनस का x और बार भी क्या है माइनस माइनस हमें पता है कि माइनस माइनस गुणा होता है प्लस हो जाता है, उधर आया प्लस का x। हमें कुछ नहीं करना है, बस इनको हल करना है कि इन दोनों का मान क्या होता है बराबर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये सूत्र है माइनस और माइनस का x बराबर x, हमें x का मान यहाँ पे दिया गया है x = 11/15, बस ये दोनों x है उनकी जगह 11/15 रखना है। ये माइनस का ऐसे कैसे, दूसरा माइनस भी ऐसे कैसे, 11/15 को यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद x का मान क्या है हमारे पास 11/15। हमें पता है माइनस और माइनस को गुणा करने से प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11/15 और इधर भी 11/15। यहाँ पे दोनों मान क्या आ गए बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे सूत्र दिया है माइनस x बराबर x, इसके लिए ये जो x का मान है सही है। अब है दूसरी संख्या माइनस के 13/17, इसको भी इसी में रखते हैं। सबसे पहले माइनस, बाहर वाले माइनस को ऐसे कैसे और अंदर वाले माइनस को भी ऐसे कैसे। यहाँ पे एक और माइनस दिया गया है, इसके साथ इसको एक और ब्रैकेट में लिख दो और इसको बाहर बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहाँ पे देखो बराबर क्या लिखना है, x का मान लिखना है माइनस के 13/17। यहाँ पे देखो अंदर भी 2 माइनस हो रहे हैं और बाहर एक माइनस है, इधर बाहर एक माइनस, ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा। बाहर वाले माइनस को ऐसे कैसे रख दो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे आएगा 13/17 और उधर क्या है माइनस के 13/17। जब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये संख्या भी माइनस की हो जाएगी, माइनस के 13/17। यहाँ पे दोनों मान क्या है बराबर, बस हमें ये सिद्ध करना था। ये आपका प्रश्न नंबर 3 पूरा। हमारा चौथा प्रश्न है निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। यहाँ पे संख्या दी गई है, हमारे पास 6 संख्या दी गई, इनका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात। हमारा पहला वीडियो था, उसमें जो मैंने जो परिमेय संख्या है उनके गुणधर्म बताए थे, उनमें जो गुणात्मक प्रतिलोम में बताया था कि एक को 1/a से गुणा करें तो मान क्या आता है 1। तो यहाँ पे भी ऐसी संख्या से गुणा करना है कि इसका मान 1 आए। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है माइनस के 13, माइनस को 13 को किससे गुणा करेंगे इसका मान 1 आ जाए। -13 को गुणा करेंगे माइनस के 1/13,
-13 को -1/13 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 13 से कट गया तो यहाँ पे केवल बचेगा 1। वैसे हमें यही निकालना है, तो इनका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी इसको किससे गुणा किया कि मान 1 आया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया -1/13। यहाँ पे इस पे 2 आते हैं। इसी प्रकार ये जो -13/19 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -13/19। इसको गुणा करेंगे किससे, -19/13। 19 से 19 कटेगा, 13 से 13, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसी प्रकार इसका मान क्या जाएगा 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -19/13। यहाँ पे संख्या दी गई है हमें 1/5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसको किससे गुणा करें कि इसका मान 1 आ जाए। तो यहाँ पे 1/5 को यदि 5 से गुणा कर दिया जाए तो इसका मान क्या आएगा 1, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5। इसके बाद ये संख्या है -5/8 और -3/7। -5 को -3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे ऊपर हो जाता है प्लस का 15। कैसे माइनस और माइनस पहले बता चुका हूँ कि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है, और 8 को 7 से गुणा करते हैं तो ये आता है 56। अब देखो इसको किससे गुणा करें कि इसका मान 1 आए। हमें पता है 56/15, तो इसका मान क्या आएगा 1। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 56/15। यहाँ पे संख्या -1 को -2/5 से गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे केवल संख्या बचेगी 2/5, और इसको गुणा करेंगे 5/2 से, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 5/2। लास्ट संख्या हमारे पास 6 नंबर, माइनस का 1 दिया हुआ है। -1 को किससे गुणा कराए कि इसका मान 1 आ जाए। इसको गुणा करेंगे -1 1/1 समझ लो, या 1, तो इसका मान आएगा 1। कुछ नहीं करना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो क्या करना है, कोई भी ऐसी संख्या से गुणा करना है जो उसका मान 1 आ जाए। अब हम पढ़ें प्रश्न नंबर 5। हम प्रश्न 4 तक तो हल कर चुके हैं, प्रश्न 5 से पढ़ेंगे। निम्न में से प्रत्येक गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। यहाँ पे कौन से गुणधर्म का उपयोग किया गया है, मैं जो वीडियो 1 में आपको गुणधर्म पढ़ा रहा हूँ उनमें ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 से गुणा कर रहे हैं और इधर भी 1 से गुणा कर रहे हैं। मैंने बताया था कि गुणात्मक तत्समक नियम के अंतर्गत यदि 1 को 1 से गुणा करें या 1 को a से गुणा करें, मान तो a ही आएगा। ये हमारी पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे इसका नाम था गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक के अंतर्गत ये इसमें नियम ही बताना है केवल इसमें कि कौन कौन से नियम है। तो यहाँ पे है गुणात्मक तत्समक। यहाँ पे देखो -13/17 को गुणा कर रहा है -2/7 से, और इधर -2/7 और -13/17, केवल इनको आगे पीछे कर रहा है। ये नियम कौन सा था, मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया, इस नियम का नाम है क्रम विनिमयता। इसका आंसर है क्रम विनिमयता। इसके बाद जो तीसरा है उसमें -19/29 है, और गुणा में है 29/-19। इसका मान आ रहा है 1। तो यहाँ पे अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में 4 में हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इन तीनों गुणधर्मों के अंतर्गत ये सवाल दिए गए, बस हमें केवल गुणधर्म बताना था, इनका सॉल्यूशन नहीं पूछा था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। हमारा प्रश्न नंबर 6 है -6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। यहाँ पे 6/13 दिया हुआ है हमारा, उसको गुणा करना है -7/16 के व्युत्क्रम से। जो -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, -16/7, और इसको गुणा कर दो। 16 को 6 से गुणा करते हैं तो 16×6 = 96, -96, यहाँ पे माइनस पहले से दिया है। और 13 को 7 से गुणा करते हैं तो इसका मान आएगा 13×7 = 91। तो इसका आंसर आया -96/91। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 × 6 × 4/3 को 1/3 × 6 × 4/3। यहाँ पे जो ये संख्या दी गई है वही संख्या यहाँ पे दी गई है। तो इसका गुणधर्म बताना है, इसमें कौन सा गुणधर्म दिया गया है। यहाँ पे गुणधर्म का उपयोग किया गया है साहचर्यता का। जो साहचर्यता का गुणधर्म है उसमें मैंने बताया था, a को गुणा करते हैं b × c से तो a × b
गुणा सी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा साचर्यता के गुणधर्म से। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यानी इसको हल करना है कि ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। सबसे पहले बता दें, हमने पिछले क्वेश्चन हल किया है उनमें जो गुणात्मक प्रतिलोम था उसमें क्या बताया था, 1 को गुणा करते हैं 1/a से, तो मान क्या आना चाहिए, केवल 1। तो यहाँ पे -1/8 इसका मान है 8। 8 को 1 से गुणा करते हैं, 8 और 1 9, यह आएगा -9/8। -9/8 का यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम क्या दे रखा है, 8/9। अभी इसको इससे गुणा करते हैं तो इसका मान 1 आना चाहिए। 8/9 से गुणा करते हैं तो देखो 8 से 8 कट गया, 9 से 9, यहाँ पे बच रहा -1, बल्कि हमारे पास क्या है यहाँ पे +1। तो यहाँ पे मान आना चाहिए था +1। तो -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। हम कह सकते हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये नहीं है। इसका आंसर आएगा नहीं। प्रश्न नंबर 8 भी ऐसा ही था, बिल्कुल सेम ही, कि गुणात्मक प्रतिलोम है या नहीं। उसमें भी मैंने बताया था आपको, 1 को 1/a से गुणा करते तो मान क्या आना चाहिए, 1। तो इसमें भी ये हल करना है कि इसको गुणात्मक प्रतिलोम ये है तो इसको इससे गुणा करें तो इसका मान भी 1 ही आना चाहिए। यहाँ पे देखो इस भिन्न को हल करते हैं, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9, और 9 में 1 जोड़ते हैं 10। हमारे पास भिन्न आई 10/3, और यहाँ पे दिया गया है 0.3। यहाँ पे हमें पता है कि 0.3 है, उसको हम लिख सकते हैं पॉइंट, हटा के पॉइंट की जगह नीचे 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 10 का भाग देते हैं तो हमें केवल 0.3 ही प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे 3/10 है, यहाँ पे है 10/3। तो 10/3 को 3/10 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 3 से 3 कटता है और 10 से 10, तो इसका मान क्या प्राप्त होता है, 1, वो भी प्लस का, और हमें भी प्लस का 1 ही चाहिए था। हम कह सकते हैं कि ये 3 से ही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। हमारा प्रश्न नंबर 10। इसका पहला है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। मैंने व्युत्क्रम का अर्थ बताया था कि कोई भी संख्या जिसके व्युत्क्रम से गुणा करने से उसका मान आता है 1। तो यहाँ पे देखो 1 का -1 का व्युत्क्रम 1 है, 2 का व्युत्क्रम -2 है, यानी कोई भी ऐसी संख्या ले लो जिसका व्युत्क्रम हमें मिलता है, लेकिन ऐसी परिमेय संख्या बताना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। यहाँ पे ऐसी परिमेय संख्या कौन सी आएगी, इसका आंसर होगा 0। 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। ये माइनस में नहीं होती है, ना ही प्लस में होती है, ये हमेशा बीच में आती है। इसका दूसरा है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। यहाँ पे देखो ये -1 है और यहाँ पे 1, ये दोनों संख्याएं हैं जो केवल समान है, बाकी कोई भी परिमेय संख्याएं समान नहीं होती, इसलिए दूसरे का आंसर होगा -1 और 1, ये दोनों संख्याएं ही केवल समान है। यहाँ पे तीसरा है, परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान है। यहाँ पे कोई भी परिमेय संख्याएं अपने ऋणात्मक के समान नहीं होती। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 5 है, -5, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि मैंने अभी बताया 0 ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है। तो ये परिमेय संख्या 0 है जो अपने ऋणात्मक के समान है, यानी किसी भी हाल में समान ही रहती है, क्योंकि ये दोनों संख्याओं के बीच में आती है। ये हमारा आज का जो 1.1 है परिमेय संख्या है उसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। शून्य का व्युत्क्रम, मैंने बताया था शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो इसका आंसर आएगा 0। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है, 0। दूसरा है, संख्याएं रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान से उनके व्युत्क्रम है। तो मैं इसलिए इसके बारे में भी पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जो 1 है, जो -1 के स्वयं के व्युत्क्रम है। इसके बाद है -5 का व्युत्क्रम, जो मैं आपको बताया था 1 × 1/a बराबर, इसका मान आना चाहिए 1। तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, यहाँ पे -1/5। इसके बाद है 1/x का व्युत्क्रम, ये इसके सेम जैसा ही है, यहाँ पे 1/x रख लो तो इधर क्या होना चाहिए, x। तो 1/x का व्युत्क्रम होगा x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो हमें केवल परिमेय संख्या ही मिलती हैं। तो इसमें आएगा परिमेय संख्या, यानी दो परिमेय संख्याओं को गुणन करते हैं तो हमेशा हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आज का लास्ट है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है। कोई भी धनात्मक संख्या है उसकी जो परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम ऋणात्मक, इसमें जो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी कौन सा होगा, धनात्मक ही होगा।
तो आज की हमारी जो 1.1 प्रश्नावली है वो हो गई कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका जो सॉल्यूशन आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जो हमारी अगली प्रश्नावली है 1.2 उनका जब भी वीडियो अपडेट होगा तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।